हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। यूपी लोअर पीसीएस एग्जाम बहुत ही नजदीक है और यहाँ पर आपका जो मुख्य परीक्षा में समय बचा हुआ है वो तकरीबन 8 दिन का है और 8 दिन में एक दिन तो आपका ट्रेवलिंग का चला जाएगा, तो तकरीबन 7 दिन का समय आपके पास मोटा मोटा बचा है। तो इस 7 दिनों में आपको क्या करना है, किस प्रकार से रिवीजन करना है, उन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस की परीक्षा फीस की। अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं की है तो कर दीजिए, उसी के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जाम सिटी का नोटिस आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाएगा और जो एडमिट कार्ड हैं आपके 17-18 के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम सिटी आपको बहुत ही जल्दी उसका नोटिस मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस शहर में आपका एग्जाम है। सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अनुमानित सुरक्षित स्कोर क्या हो। देखिए, पिछली बार जो मैंने बताया था वो मैंने लेखपाल के पेपर पर को बेस बनाकर बताया था, लेकिन लेखपाल से ये पेपर थोड़ा आपका कठिन रहने वाला है और यहाँ पर सीट भी कम है। ठीक है, तो अगर लोअर पीसीएस का पेपर लेखपाल से थोड़ा कठिन जाता है, ठीक है, तो फिर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है। जनरल कैटेगरी वाले को कम से कम 70 से 74 का स्कोर करना होगा। ठीक है, लेखपाल से थोड़ा कठिन पेपर आता है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है, जनरल के आसपास ही रहेगा। 69 से 73 के आसपास तो आपको करना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस जो है वो 69 से 73, अनुसूचित जाति 58 से 63 और अनुसूचित जनजाति 54 से 59। पिछली बार जब मैंने आपको सेफ स्कोर बताया था, बहुत से बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि पीसीएस वाले यूपीएससी वाले ये पेपर थोड़ी देते हैं, सब देते हैं, बताता कोई नहीं है। हो सकता है बाद में ज्वाइन ना करे, लेकिन पेपर सब देते हैं और कट ऑफ तभी हाई जाती है। ठीक है, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिएगा मन से कि कोई पेपर नहीं देता। अब पीईटी भी सब देते हैं और लोअर पीसीएस है तो पीसीएस से छोटी रैंक होती है। अगर आपके आसपास कोई भी लोअर पीसीएस से जुड़ा हुआ हो तो पता करिएगा, वो पीसीएस की तैयारी कर रहा होगा। ठीक है, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए, बस मेहनत करिए, रिवीजन करिए। आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक पेपर होना है और बहुत छोटा पेपर है और सब कुछ उसमें बटा हुआ है कि इतने नंबर का ये आएगा, इतने नंबर का ये आएगा। इससे आपकी तैयारी आसान हो सकती है, तो बस उसी में आपको लगे रहना है। तो ये कट ऑफ आपकी ये रह सकती है अगर पेपर लेखपाल से थोड़ा कठिन आएगा। ठीक है, मेरा पूरा यकीन है कि पेपर थोड़ा कठिन ही आएगा और लेखपाल की कट ऑफ आपकी जितनी मैंने पिछले बताई थी उसी के आसपास रहेगी, बहुत नीचे नहीं जाएगी। जिन लोगों को लग रहा है कि पेपर बहुत कठिन आया था तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, वो गलत फहमी है, उतनी नीचे नहीं जाएगी। अब अंतिम 7 दिनों में क्या करें? देखिए, सबसे आसान जो आपको लगता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, ताकि उसमें आप पूरे में पूरे प्रश्न सही कर सकें। तो जैसे सामान्य हिंदी सभी को आसान लगती होगी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है और एक मैं आपको रिवीजन वीडियो दूंगा जिससे आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। मेन टॉपिक्स को कवर करूंगा। कंप्यूटर में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अभी एजीटीए का पेपर हुआ था, बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर हुआ और उससे पहले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का पेपर हुआ। सभी में मेरे कंप्यूटर से वाले प्रश्न आए हैं। तो आपको अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो आपको सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा जितना भी मैंने आपको कंटेंट दे रखा है। उत्तर प्रदेश सामान्य जीके, कुछ प्रश्न कठिन हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आप 20 में से 17 प्रश्न सही कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे कट ऑफ के, क्योंकि ये जो सेक्शन है आपका बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। कंप्यूटर और यूपी जीके और सामान्य हिंदी का यहाँ पर जो आपके पास स्कोर करने का मौका है वो और किसी सब्जेक्ट में आसानी से नहीं मिलेगा। तीसरा जो आसान टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन। इसके आपके 2 से 3 प्रश्न हो सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं और इसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत लिमिटेड टॉपिक है, बार बार रिवाइज कर लीजिए। एक दिन में आप आपदा प्रबंधन अधिनियम को और उसके संशोधन को दिन में 10 बार रिवाइज कर सकते हैं, इतना छोटा टॉपिक है।
पर्यावरण में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसका भी रिवीजन आप 2 से 3 बार कर लीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर थोड़ा ये बौद्धिक संपदा अधिकार वाला है, वो टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, 2 से 3 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। यहां से एक प्रश्न तो आपको मिलेगा ही। जीएस में आपको क्या रिवाइज करना है, एक तो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, उसको कर लीजिए। दूसरा पॉलिटी, ज्योग्राफी की एक 2 घंटे की वीडियो डाली है मैंने और लोअर पीसीएस बैच में वो नोट्स भी दिए हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, बहुत आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। ज्योग्राफी का कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा। 2 घंटे की जो वीडियो है उसको बहुत आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं 7 दिन में, कम से कम 7 बार। अब अंतिम 7 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप केवल रिवीजन पर फोकस करें, ठीक है। कोई नई किताब लेके ना बैठ जाएं, कोई नई महामैराथन वीडियो लेकर ना बैठ जाएं। जो आपका सिलेबस है, जो आपके पास नोट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। लाइव क्लास में महामैराथन गागर के सागर में अगर आप 8 घंटे के टाइम देंगे तो उसमें टीचर आधा समय तो आपके कमेंट पढ़ने में ही बिता देता है, तो वहां पर आपका समय बहुत बर्बाद होगा। तो समय को बचाइए और आपके पास जो क्विक रिवीजन नोट्स हैं उनको 8 घंटे में आप 3 बार रिवाइज कर लेंगे उसी टॉपिक के। तो कोशिश करिए जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करें और ज़्यादा वीडियो में समय ना जाया करें। या तो रिकॉर्डेड वीडियो हो, जैसे मैं बनाता हूं, तो इसमें क्या होता है, मेरे वीडियोज़ में एक जो 3 घंटे में आपको लाइव क्लास वाला पढ़ाता है वो मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा देता हूं। छोटे और आसान विषयों पर प्रहार करें, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। हिंदी, कंप्यूटर, यूपीजी के पर्यावरण, ये छोटे छोटे विषय हैं। पॉलिटी भी आपका एक छोटा विषय, बहुत बड़ा विषय नहीं है, उसको भी आप 7 दिन में 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को बहुत आसानी से आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। बड़े विषयों का क्या करना है, जो पीवाईक्यू आधारित आपके पास वन लाइनर हो उनको पढ़िए, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने बैठ जाएंगे तो आधा समय तो आपका क्वेश्चन पढ़ने में चला जाएगा। तो जो पीवाईक्यू आधारित आपको वन लाइनर दिए गए हैं, करवाए गए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। निगेटिव मार्किंग देखिए है आपकी परीक्षा में, और यूपी ट्रिपल एससी में निगेटिव मार्किंग में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें 5वां ऑप्शन है, और वो 5वां ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं है वो भी सही होता है, ठीक है। तो दिक्कत यहां पर है, आपका तुक्का जरूरी नहीं है कि सही हो जाए। लेखपाल में बहुत लोगों के साथ गलती हुई है कि वो ऊपर के 4 देखे, यार ये एक हो सकता है, 5वें पर ध्यान ही नहीं गया, और 2 से 3 प्रश्न में लगभग हर पेपर में 5वां ऑप्शन सही होता है। तो यहां पर तुक्केबाजी नहीं चलती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको सिर्फ 2 में कंफ्यूजन लगे, ठीक है, लगे कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तभी आप करना। ये नहीं कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो बिल्कुल भी तुक्केबाजी मत करिएगा। निगेटिव मार्किंग बहुत नुकसान करती है। तो ये सारी बातें थी जो आपके साथ करनी थी। अंतिम 7 दिनों में बस आपको प्योर रिवीजन करना है। अगर आपके पास क्विक रिवीजन नोट्स नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता कि किस प्रकार से रिवीजन करें, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, और तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस ब्रह्मास्त्र पीडीएफ बैच में आपको सभी क्विक रिवीजन पीडीएफ सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर्स उपलब्ध कराए जाएंगे मात्र 99 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में। अभी तक ये जो आपको 299 में मिल रहा था, इसे आप मात्र 99 में ले सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट का आप कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, जहां पर आप मैसेज करिए 94 533 66 279, लोअर पीसीएस 99 लिखकर भेज दीजिएगा, और आपको पूरी जानकारी हम उपलब्ध करवा देंगे किस प्रकार आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 7 दिन का मौका है और अंतिम प्रयास कर लीजिए, क्योंकि ये 7 दिन आपका सब कुछ तय कर सकते हैं। बहुत बड़ा पेपर नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। आपके अगर 2-3 प्रश्न भी ज़्यादा सही हो गए तो आप कट ऑफ से ऊपर पहुंच जाएंगे और बहुत आसानी से एक ऐसी नौकरी पालेंगे जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगी, आपके परिवार की तस्वीर को बदल कर रख देगी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर लोअर पीसीएस 99 लिखकर भेजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां से आपको 7 दिनों तक बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक्स आपके कमजोर हैं, या आप चाहते हैं कि उन पर एक रिवीजन वीडियो और आ जाए, एक रिवीजन पीडीएफ और आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी के कमेंट्स के अनुसार ही कंटेंट आगे बनाऊं। तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिएगा। और रही बात आज के सेशन की, तो आपने बात
जितनी थी वो मैंने आपको बता दी है। कौन से टॉपिक्स पर अभी ज़्यादा फोकस करें, डीआई का एक सेट जरूर लगाइएगा डेली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डीआई में आप आसानी से 7-8 नंबर कर पाएंगे और वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप कैलकुलेशन की कोई गलती ना करें। तो डेली एक डीआई की प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। बस आपको स्वयं पर भरोसा बनाकर रखना है। और यहाँ पर जो समय बचा है वो आपका तकरीबन 8 दिन का है, लेकिन आप 7 दिन मानकर ही चलिए और अच्छे से मेहनत करिए। यहाँ से चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। बस कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी काफ़ी समय है, 1 से 2 बार पूरा रिवीजन किया जा सकता है और एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन ही करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।